छोटे शेयर ऊंची छलांग। आज हम बात करेंगे उसमें ऐसे शेयरों की जिस पर कि काफ़ी छलांगें लग रही हैं। महेश सर, मैं देख रहा था टेक्समैको रेल, JWL और टीटागढ़, आप टीटागढ़ पर बात भी कर रहे थे सर। रेलवे काउंटर्स में हमने देखा कि वैगन कंपनीज को छोड़कर ज़्यादा कोई कंपनीज चल नहीं रही हैं। थोड़ा स्ट्रेंथ अगर लौटने की कोशिश भी कर रही है तो वो JWL और टीटागढ़ में ही थोड़ी सी कोशिश कर रही है। कल भी हमने ऐसा पैटर्न बनता हुआ देखा। लग रहा है कि सर इनका बॉटम बन गया है या अभी और फर्दर बॉटम बनने की उम्मीद है इनमें अभी? ये लग रहा है कि अभी इन कंपनीज में थोड़ा सा बॉटम बन गया। अब वापस से यहाँ पे एक कोई भी वापस थोड़ा सा भी डिप दिखता है तो वहां पे बाइंग जनरेट हो रही है। तो ये लेवल वापस से यहाँ पे एक बाइंग के लेवल जो है स्लोली बन रहा है। टीटागढ़ में स्पेसिफिक कल भी अच्छी खासी अपन ने बाइंग देखी थी, उसके बाद में वापस एक डाउन साइड आया था। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये वैगन कंपनीज के लिए तो एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग वापस जो है अगर किसी को करना है तो यहाँ से की जा सकती है। जी। ब्रिजेश सर, आपका क्या मानना है इन तीन कंपनीज पर, टेक्समैको रेल, जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन? क्या इनके बॉटम ऑन चार्ट्स बन गए हैं या अभी लगता है और अभी फियर है? तो जैसे कि आपने कहा, जुपिटर वैगन, टैक्स रेल, टीटागढ़ टीटागढ़ रेल सिस्टम, ओवरऑल अगर मैं तीनों ही चार्ट मतलब तीनों ही स्क्रिप्ट्स को अगर मैं देखूं, स्टिल अभी भी बिकवाली कंटिन्यूस है इसमें। जिस हिसाब से जो मोमेंटम शेयर्स दिखा रहे हैं, हालांकि एक अजम्पशन ले सकते हैं आप जुपिटर वैगन का और टेक्समैको का। उसका रीजनिंग मैं देना चाहूँगा कि देखिए, जो 13 मार्च 2024 से जो रैली स्टार्ट हुई थी इसकी, 305 रुपये का लो था जुपिटर वैगन का। वहाँ से उसने एक हाई बनाया जो कि इसका 52 वीक हाई था 748 का, जो लगभग इसने 9 जुलाई या 8 जुलाई के आसपास में बनाया था। वहां से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली, तो गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो 61.8% रिट्रेसमेंट होता है, लगभग 471। उसके आसपास इसने वहां पर एक सपोर्ट लिया, वहां से एक पुल बैक रैली देखने को मिली जो कि इस समय 520 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो पहला असम्पशन ये है, उसने उस 61.8% रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट किया, वहां से एक बाउंस लिया, और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज था डेली चार्ट पे, उसने उसको सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक लिया, थोड़े वॉल्यूम भी बढ़े। तो ये इंडिकेशन पॉजिटिविटी का दर्शाता है। क्या करना चाहिए, क्या इस लेवल पे लेना चाहिए, ये लेवल पे, या मेरा ऐसा मत है कि अगर ये दोबारा 500 के आसपास में आते तो ले सकते हैं। 470 460 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेगा लगभग 3 से 4 महीने के लिहाज से मैं ये कहूँगा 580-600 रुपये का रहेगा। टैक्स रेल की बात करूं, सेम पैटर्न है, 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू इसने सपोर्ट किया था, लगभग 1142 का लो है। हाई जो बनाया है उसने 52 वीक हाई जो बनाया है, सॉरी 142 का लो है और लगभग 296 का हाई है। 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू उसने सपोर्ट की थी, लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट पे वहां से पुल बैक देखने को मिला है। 205 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 200 पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190 एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 240। तो ये दो चार्ट पे बेटर लग रहे हैं, जुपिटर वैगन और टैक्स रेल। बिल्कुल। तो यहाँ पर वैगन कंपनीज में आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल चुका है और रेलवे काउंटर में रिलेटिवली ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉटम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। महेश सर, आपकी रडार पर कोई शेयर है क्या? एक 5 स्टार फाइनेंशियल करके कंपनी है। कंपनी का नंबर्स जो है पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो एक स्टॉक्स है जहाँ पे अपन ध्यान रख सकते हैं, ये लेवल से बाइंग की जा सकती है। 800-805 के करीब स्टॉप लॉस रखिए, 950 प्लस तक के जो टारगेट है शॉर्टर टर्म में मिल सकते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे नंबर आएंगे हो सकता है कि ये स्टॉक्स वहां से भी एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाए। तो आज के लिए 5 स्टार जो है ये हमारी प्रीफर्ड पिक रहेगी। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारी कंपनीज के क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। जी। तो यहाँ पर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी यहाँ पर खरीदारी की राय, और यहाँ पर लगभग 100 रुपये ऊपर तक के टारगेट सर ने दिए हैं। 858 पर ये चल रहा है काउंटर, और जो मैक्सिमम टारगेट है वो 950 रुपये का। स्टॉप लॉस आपको 804 रुपये का लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ब्रिजेश सर, काफ़ी कुछ शेयर्स हैं सर जिन पर सवाल भी दर्शकों के मिल रहे हैं, मैं उनको भी लेना शुरू करता हूं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, स्नोमैन और एनएलसी इंडिया में घाटा है, क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं क्या?
कौन से काउंटर बोला आपने? स्नो सर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और एनएलसी जो निवेली लिग्नाइट हुआ करता था पहले। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में मैं ये कहूंगा कि 77 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नियति सपोर्ट जोन है 73 71 का अच्छा एक सपोर्ट जोन है, वहां से एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो 70 अगर वो उस लेवल पे आता है तो आप बाइंग करें। 65 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, ये लेवल पे नहीं, अभी भी 4 से 5 रुपए की गुंजाइश है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 87 का रहेगा। अगर 87 को अगर ये सस्टेन कर गया देन वेल एंड वेरी गुड, वहां से फिर ये एक 100 रुपीज तक जा सकता है मीडियम टर्म के लिहाज से। मतलब मीडियम टर्म एटलीस्ट आई एम अजम्पशन है 4 मंथ टू 6 मंथ टाइम फ्रेम। नेवेली का मैं ये कहूँगा कि मैं नेवेली का चार्ट मेरे पास नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पर कुछ और सवाल भी मिल रहे हैं, हम उनको भी लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, अंबर सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कैसा है 1 साल के लिए, कैसा लग रहा है चार्ट पर? सो ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। 200 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो 155 160 के बैंड का अच्छा सपोर्ट है। क्या इस भाव में लेना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मत है कि 190 के आसपास में आता है तो आप वहां पर ले सकते हैं। 160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 1 साल के लिए अगर टारगेट की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल है इसमें लगभग 260 से 270 रुपए जाने की। तो हाल फिलहाल में ये लेवल पे ना ले, 190 या उसके नीचे है तभी आप बाइंग करें, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं साबिहा सईद जी, ये डेली सवाल पूछते हैं। इनका सवाल है ओएनजीसी और वेदांता पर सर क्या कर सकते हैं, इनको होल्ड करें और क्या टारगेट्स रख सकते हैं क्या? तो वेदांता की अगर मैं पहले बात करता हूं तो ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। 493 के आसपास में है। बीच में देखा भी था कि मेटल काउंटर में दोबारा एक बार बाइंग देखने को मिली थी जब वो चाइना का न्यूज़ इम्पैक्ट हुआ था। उस लिहाज से अगर मैं ये कहूँ कि मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं या कोई भी गिरावट आती तब भी आप बाइंग करें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जिसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो लगभग 475 का है। ऊपर में जो टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक बार रीटेस्ट कर सकता है 520 525 के भाव को। तो वेदांता डिप में बाइंग करें। ओएनजीसी की मैं बात करूं तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में, सॉरी लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। लगभग 282 का भाव है। ट्रेंड थोड़ा वीक हो गया है। मेरा ऐसा मत है कि इसको अवॉइड करें। पोटेंशियल है कि ये एक बार अगर ये लेवल 278 या 275 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 255 तक के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो इसमें तो बाइंग ना करें, ना एवरेज करें ओएनजीसी में। वेदांता एक बार फिर भी बेटर है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बिल्कुल। साथ ही हमारे एक और दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर देवयानी इंटरनेशनल, हालांकि देवयानी इंटरनेशनल पर कल हमारे साथ एक फंडामेंटल गेस्ट थे, उन्होंने 250 रुपये का टारगेट दिया था। करंट रेट 178 चल रहा है। और बीपीसीएल, इन दोनों में क्या उम्मीदें लग रही हैं सर ऑन चार्ट्स आपको? तो बीपीसीएल के बारे में मैं यही कहूँगा, इस समय लगभग 348 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी बाइंग पोटेंशियल जरूर देखने को मिला है। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं। 333 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 365 से 375 का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बीपीसीएल बाइंग लेवल में है। देवयानी की मैं अगर बात करूं तो एक हायर टॉप से हायर बॉटम में ये ट्रेड कर रहा था और जो उसका 52 वीक हाई था लगभग 222, वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसने दोबारा अपना जो स्विंग लो था उसको रीटेस्ट किया लगभग 170 के आसपास में। तो 178 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 164 मौजूदा स्तर या डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में पुल बैक रैली जो है वो लगभग 195 तक जा सकती है। अगर 195 के ऊपर ये बंद होता है तो ये दोबारा अपना जो 50 वीक हाई है 222 उसको रीटेस्ट करेगा। तो 155 के 164 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके देवयानी इंटरनेशनल बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ ही और शेयर सर, हमारे काफ़ी दर्शक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं और काफ़ी रेगुलर सवाल पूछते हैं सर, एचसीसी कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए एचसीसी का नंबर 1 लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप एक इसका प्लस पॉइंट ये कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में आप देखेंगे कि जैसे
38 से 40 के बीच में आता है, वहाँ पर इसको बाइंग देखने को मिलती है। और जैसे ये 43-44 के आसपास में आता है तो एक सप्लाई जोन देखने को मिलता है। ओनली पॉजिटिव साइन जो है इसका इस समय जो है वो इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिला था जो दर्शाता है कि इसमें मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक शार्प पुलबैक देखने को मिल सकती है। तो मेरा ऐसा मत है कि फ्रेश बाइंग के लिहाज से ये लेवल पे या जो लेवल मैंने सुझाया था 38 से 40 के बीच में अगर मिलता है तो आप उस लेवल पे बाइंग करें। 36 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 44 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप देखेंगे ये 50 या 54 तक भी जा सकता है। तो हिंदुस्तान का बाइंग मोड पर है, लेकिन डिप में आए, गिरावट में आए तो आप बाइंग डेफिनेटली करें। जी सर, दो काउंटर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ये चार्ट्स पर आपको शायद खुशी भी देंगे। एरोफ्लेक्स ये काउंटर ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। इसके मैनेजमेंट से भी हमारी काफ़ी बात हुई थी, इनके एक्सपेंशन इन लाइन चल रहे हैं और सितंबर में भी काफ़ी एक्सपेंशन पूरे हुए हैं और दिसंबर में भी पूरे होने की बातें हो रही हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होगा इस साल की अर्निंग में तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा दिखेगा। सर ये काउंटर बहुत अच्छे से, कोई भी मार्केट की गिरावट में जब भी रिकवरी आती है गिरावट के बाद तो तेज़ी से रिकवर होता है। कैसे लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? तो एरोफ्लेक्स का डेली चार्ट और वीकली का डेटा उतना नहीं है, बट दोनों ही टाइम फ्रेम में जो है वो ये दर्शाता है कि नंबर 1 ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ और भी है कि जब गिरावट आती है तो वॉल्यूम जो है वो थिन होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें खरीदी आती है तो वॉल्यूम थिक होते हैं। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल के सत्र में तो हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसमें देखा था। तो नंबर 1 ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि 185-190 के बैंड का एक सपोर्ट है, तो मौजूदा सर पे आप चाहें तो बाइंग करें या कोई गिरावट है तो बाइंग करें। टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो लगभग 245-250 के रहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि शॉर्ट टर्म को ना प्ले करके इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो डेफिनेटली टारगेट जो है वो 280-290 तक के भी निकल रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा मत है कि मौजूदा सर पे आप बाइंग करें। 280 का स्टॉप लॉस, 180 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 280-290। बिल्कुल। एक काउंटर और सर, 18 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, गणेश हाउसिंग। ये काउंटर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चलता जा रहा है और इसकी ग्रीन बार बनती जा रही है और ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है, अब 1000 पार हो चुका है आज के सेशन में। और इसका जो मैं ऑल टाइम हाई देख रहा था वो आई थिंक 1100 की रेंज में है। जी 1110 रुपये, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं बचा है, लेकिन 3 दिन ही बचे हैं सर रिजल्ट्स में, और रिजल्ट से पहले करीब 20% की रैली आ चुकी है। अब इसको प्रॉफिट बुक करने की साइड पर जाएं या अभी इसमें और मोमेंटम बचा हुआ है? देखिए पहली बात, अगर आप देखेंगे 1110 का इसका 52 वीक हाई था, वहाँ से इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी जो इसका 5 जुलाई के आसपास में या 8 जुलाई के आसपास में इसका टॉप था। और आप देखेंगे उसके बाद इसने 7 अक्टूबर को लो बनाए थे लगभग 775 के आसपास से, वहाँ से इसमें एक बाइंग देखने को मिली है विद द वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो पहला ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑक्सीलेटर फ्रंट से भी पॉजिटिव है। रही बात किसी ने अगर बाइंग कर रखी है उस लिहाज से मैं ये कहूँगा निचले स्तर पे अगर बाइंग कर रखी है तो 985-990 का सपोर्ट है, आप उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। क्या फ्रेश बाइंग करनी है? नहीं, मेरा ऐसा मत है नहीं। डेली चार्ट में हाल फिलहाल में एक डॉजी फॉर्मेशन होता है और जब डॉजी फॉर्मेशन अपवर्ड में अगर होता है तो उसको हम रिवर्सल के ट्रेंड की तरह मानते हैं। तो फ्रेश बाइंग तो नहीं करें। अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो 985 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1060 का है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो आप मान के चलिए कि जो उसका 50 वीक आई है वो भी ब्रेक होगा और वहां से आप देखेंगे कि स्टॉक 1220-1225 तक जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग नहीं है, अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो होल्ड ऑन की सलाह रहेगी। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये पूछ रही हैं सुजलॉन पर और एनबीसीसी पर। सर सुजलॉन इन्होंने 76 के लिए हुए हैं और एनबीसीसी 119 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? तो सुजलॉन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 15 मार्च से जो रैली स्टार्ट हुई थी 37 रुपये की, वो एक इसको लेके गई 85 रुपये पे और 85 रुपया 86 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। प्रीवियस स्विंग लो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे 2 सितंबर को वो लगभग 72 रुपये के आसपास का है। तो उसके बाद में वो भी गिरावट देखने को मिली, वहाँ से आप इस समय लगभग 72 रुपये के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है।
मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर 78 के ऊपर अगर बंद देगा तो आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में जो ट्रेंड है पॉजिटिव वाला वो बरकरार है। अदरवाइज ये दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है, 68 रुपये या उसके नीचे तक जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग के तो सलाह नहीं दूंगा, 68 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा और 78 का एक रेजिस्टेंस दूंगा कि जिसको आप ध्यान में रखें, अगर वो सस्टेन कर गया उसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा इसका 50 रुपये का है उसको रीटेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेश बैंक की सलाह लॉन्ग में नहीं है। एनबीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट लोअर टॉप्स लोअर बॉटम में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 120 के ऊपर अगर ये बंद होगा तभी आप मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड है लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन का उसको ये निगलेक्ट हुआ है और वहाँ से फिर आप फ्रेश खरीदी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा ऐसा मत है कि ये दोबारा एक बार 100-102 के लेवल को रीटेस्ट करेगा। तो दोनों ही शेयर्स में अवॉइड करने की ही सलाह है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं राहुल दास जी, वो पूछ रहे हैं सर पॉन्डी ऑक्साइड में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? सर मैं इसमें एक कॉर्पोरेट इवेंट भी बता देता हूँ। इसमें स्टॉक स्प्लिट हो रहा है जो कि कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। 1 शेयर 2 शेयर में परिवर्तित हो जाएगा। एक्स डेट है सर कल। जैसे आपने कहा कि 1 शेयर 2 शेयर में डिस्प्ले हो जाएगा, तो लगभग इस समय 2110 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो अगर 1 शेयर 2 शेयर में अगर डिस्क्लोज होगा तो फिर ये लगभग 1100 के आसपास में 1070 के आसपास में ये ट्रेड होगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में उतना अब पोटेंशियल बचा नहीं है। लेट इट फेल डाउन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1:2 वाला जो आप बता रहे थे, वहाँ उस पर आएगा तो तब दोबारा एक बार रीटेस्ट करेंगे। हाल फिलहाल में तो ना तो बाइंग की सलाह बन रही है ना सेल की सलाह बन रही है। जी सर होल्ड तो कर लेना जिनके पास है। अगर निचले स्तर पे अगर ले रखा है विवेक जी तो डेफिनेटली होल्ड है। फ्रेश बाइंग और सेलिंग की तो अवॉइड की ही सलाह है, क्योंकि न्यूज बेस है। लेट दैट न्यूज बी डाइजेस्टेड। बिल्कुल। सर TV18 नेटवर्क 18 इन दोनों में भी अमलगमेशन मर्जर हो रहा है और जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो कल की ही है 16 अक्टूबर। आज दोनों ही काउंटर्स में अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। कल भी मूव था। कैसे देखें सर TV18 और नेटवर्क 18 को ऑन चार्ट्स? तो जैसे कि आपने कहा कि 2-3 दिन से आप देखेंगे इसमें बाइंग देखने को मिली थी नेटवर्क 18 में, और नेटवर्क 18 इस समय 83 रुपया 60 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 87 का एक टफ रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर हम सपोर्ट को देखें तो 76 के आसपास में इसका सपोर्ट आता है। वहीं अगर हम TV18 को देखें तो TV18 का जो प्राइस पैटर्न, या मैं ये कहूँगा दोनों ही जो चार्ट के जो पैटर्न है प्राइस पैटर्न वो लगभग सेम है, सिमिलर ही है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 45 रुपया से 48 रुपये के बैंड का एक टफ रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर हम सपोर्ट देखें तो 41 से 43 के बीच में एक सपोर्ट है जहाँ से ये बार बार इसको उछाल देखने को मिला है। दोनों ही चार्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कहूँगा कि TV18 का चार्ट लिटिल बिट बेटर एज कंपेयर टू नेटवर्क 18 के चार्ट से। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो TV18 में आप निवेश कर सकते हैं एज कंपेयर टू नेटवर्क 18 से।